ज़बानी सुनो। हेलो टू ऑल द लवली एंड ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं हूँ आपकी अपनी शुगरबू। एक कोलैब जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी, बट वो होगा इतना शानदार ये किसी ने सोचा नहीं था। स्टार्टिंग डेडपूल जो कभी चुप नहीं होता, और हम सबका फेवरेट वुल्वरीन जो ज्यादा बोलता नहीं है। अब मूवी में एक साथ ये क्या कर रहे हैं, ये जानने के लिए आज हम देखने वाले हैं डेडपूल एंड वुल्वरीन। अब मूवी स्टार्ट करने से पहले जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, यार काहे इतना नाराज हो? सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, इन शॉर्ट चैनल को भर भर के अपना प्यार दो। मूवी के स्टार्ट में हम डेडपूल को वुल्वरीन की कब्र खोदते हुए देखते हैं। अब जिन्हें नहीं पता, लोगन मूवी में वुल्वरीन मर चुका था, मगर डेडपूल का मानना था वुल्वरीन अभी भी जिंदा है, और कब्र खोदते ही उसकी चीखें निकल जाती हैं गुस्से में, क्योंकि उसमें वुल्वरीन का एडामेंटियम मेटल से बना हुआ स्केलेटन ही बचा था। और तभी वहाँ उसे टीवीए के एजेंट्स लेने के लिए आ जाते हैं, जिन्हें हम पहले भी लोकी सीरीज में देख चुके हैं। और वो आते ही उसे अपने हथियार सरेंडर करने के लिए कहते हैं। डेडपूल वादा कर लेता है कि वो उन पे अपने हथियार यूज नहीं करेगा, इसलिए वो वुल्वरीन के स्केलेटन में से एक एक हड्डी निकाल निकाल के उन्हें मारना शुरू करता है। और हमें देखने को मिलता है एक बहुत ही शानदार फाइट सीन के साथ साथ डेडपूल का सुपर कूल डांस भी। अब एक एक टीवी एजेंट को मारने के बाद आखिर ये सब चल क्या रहा है, ये बताने के लिए वो हमें फ्लैशबैक 2018 में ले जाता है, जहाँ हम देखते हैं इस सब की शुरुआत हुई थी जब डेडपूल 2 के एंड में केबल का जो टाइम मशीन डिवाइस था वो पूरी तरह खराब हो गया था। लेकिन उसके बाद नेगासोनिक और यूक्यू मिलके उस डिवाइस को ठीक कर डेडपूल को दे देते हैं, और डिवाइस मिलते ही उसने टाइम में पीछे जाके वेनेसा के किलर को मार दिया था। साथ ही उसने पीटर को मरने से भी बचा लिया था। लेकिन डेडपूल बिंग डेडपूल वो एक्समैन ओरिजिन्स में जाके अपने प्रोटो डेडपूल को भी मार देता है। साथ ही वो अर्थ 616 यानी कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में जाके हैप्पी को इंटरव्यू देता है, ताकि वो उसे एवेंजर्स का पार्ट बना ले। मगर हैप्पी को लगता है वो एवेंजर्स का पार्ट बनने के लिए अभी भी तैयार नहीं है। खैर, अब अपनी यूनिवर्स में वापस आके वो पीटर के साथ कार डीलरशिप में अगले 6 साल के लिए जॉब करता है। यहाँ वो डेडपूल की लाइफ से भी रिटायरमेंट ले चुका था, और एक दिन डेडपूल का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए उसके सारे दोस्त आते हैं, जहाँ हमें ये भी पता चलता है उसका और वेनेसा का ब्रेकअप हो चुका है। और केक कटिंग से जस्ट पहले उसके घर में टीवी के एजेंट्स आ जाते हैं, जो उसे अपने साथ अपने पोर्टल में ले जाते हैं, जहाँ वो टीवी एजेंट पैराडॉक्स से मिलता है, और वो उसे बताता है टीवी क्या है और वो कैसे काम करता है। जिस वजह से डेडपूल को लगता है उसने टाइम मशीन के साथ जो छेड़छाड़ की थी, इसीलिए उसे वो यहाँ उठा के लाए हैं। मगर पैराडॉक्स कहता है हमें पता है तुमने टाइमलाइन का जम के सत्यानाश किया है, लेकिन यहाँ तुम्हें उस वजह से नहीं लाया गया है। ये कह के वो उसे एक रूम में लेके जाता है, जहाँ वो उसे अर्थ 616 यानी मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स ज्वाइन करने का ऑफिशियल ऑफर देता है, जिसे सुन डेडपूल खुश हो जाता है, क्योंकि उसे भी तो एवेंजर ही बनना था, इसलिए वो ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है। साथ ही टीवीए का टेलर उसके लिए एक नया सूट भी तैयार करता है, जिसके बाद वो पैराडॉक्स को उसे उसके घर भेजने के लिए कहता है, ताकि वो अपने फ्रेंड्स को भी बता सके कि वो एवेंजर्स का हिस्सा बनने जा रहा है। जैसे सुन पैराडॉक्स उसे कहता है तुम शायद सही से समझे नहीं, तुम घर वापस जाओगे कैसे जब जाने के लिए घर ही ना बचाओ। जिसे सुन डेडपूल को कुछ समझ नहीं आता, इसीलिए पैराडॉक्स उसे डिटेल में समझाता है कि उसकी दुनिया का एंकर बीइंग यानी कि ध्रुव शक्ति अंदर से खोखली होती जा रही है, और इस यूनिवर्स की ध्रुव शक्ति था लोगन, जो कि डेडपूल की ही यूनिवर्स का पार्ट था। अब उसके मरने की वजह से कुछ 1000 साल में ये यूनिवर्स खत्म हो जाएगा। मगर पैराडॉक्स कहता है वो टीवी के सीनियर्स के अगेंस्ट जाके उसके यूनिवर्स को जल्दी खत्म कर देगा। साथ ही वो डेडपूल को एक टाइम रिपर मशीन दिखाता है, जो कि टाइम की स्पीड को बढ़ा सकती थी, और जैसे ही वो मशीन तैयार हो जाएगी, पैराडॉक्स एक झटके में उसके यूनिवर्स को खत्म कर देगा। अब ये सुनते के साथ डेडपूल गुस्से में अपना सर मार पैराडॉक्स की नाक तोड़ देता है, और साथ ही उसका यूनिवर्स जंपिंग डिवाइस ले लेता है। जिन्हें नहीं पता, इस डिवाइस से आप अलग अलग यूनिवर्स में जा सकते हो। और अब इसी के साथ फ्लैशबैक खत्म हो जाता है, और ये सब डेडपूल ने इसलिए किया था क्योंकि अगर लोगन ही उसके यूनिवर्स की ध्रुव शक्ति है, तो वो उसे बनाए रखने के लिए दूसरे यूनिवर्स से लोगन को लाएगा, ताकि उसके यूनिवर्स के साथ उसके अपने खत्म ना हो। और इसीलिए नए लोगन को ढूंढने के लिए वो बहुत सारे यूनिवर्स में जाता है, जहाँ उसे एक हाइट में छोटा लोगन मिलता है, जिसके बाद वो एक से एक लोगन से मिलता है। वहाँ उसे एक लोगन मिलता है जो कि हेनरी कैविल ने प्ले किया है, यानी कि AKA सुपरमैन। वहाँ वो गलती से लोगन और हल्क की लड़ाई के बीच में भी पहुँच जाता है। अब ये सारे लोगन भले ही देखने में अलग हो, मगर सारे एक काम कॉमन में करते हैं।
हैं। वो काम था डेडपूल को पीट के भगाने का। खैर अब इतने जत्नों के बाद उसे बार में ड्रिंक करता हुआ एक लोगन मिल जाता है, मगर वो भी डेडपूल के साथ चलने के लिए मना कर देता है। मगर लोगन ने इतनी पी रखी थी कि वो वहाँ बेहोश हो जाता है और डेडपूल उसे उठा के टीवी में ले आता है और पैराडॉक्स को कहता है, देखो अब प्रॉब्लम खत्म है। तुमने कहा था मेरी दुनिया खत्म हो रही है क्योंकि इसने अपनी जान दे दी थी, इसीलिए मैं नया लोगन ले आया हूँ। जिसे सुन पैराडॉक्स कहता है, तुमने सच में सोचा एक ध्रुव शक्ति की जगह ये वाला वुल्वरीन बैठेगा? वैसे तो मैं किसी भी वुल्वरीन के लिए मना ही करता, मगर ये वाला तो सबसे वाहियात वुल्वरीन है क्योंकि इसने अपनी पूरी दुनिया को धोखा दिया था। अब यहाँ लोगन और डेडपूल को ये भी पता चलता है कि पैराडॉक्स और उसके सारे एजेंट्स TVA से छुप के उनके अगेंस्ट काम कर रहे हैं। और जब डेडपूल उसे कहता है वो उसके सीनियर्स को ये बात बता देगा, जिसे सुनते ही वो डेडपूल और लोगन को वॉइड में फेंक देता है। और ये वॉइड वही जगह है जिसे हम लोकी में भी पहले देख चुके हैं। अब वहाँ पहुँचते ही लोगन डेडपूल के अंदर अपने क्लॉ घुसेड़ के कहता है, किस जहन्नुम में आ गए हम। जिसके बाद दोनों के बीच बहुत ही औसम फाइट होती है, जहाँ लोगन उसे अपने क्लॉस से मारता है और डेडपूल उससे अपनी गन और तलवारों से लड़ता है। अब इस फाइट का एंड रिजल्ट तो कुछ निकलना नहीं था क्योंकि दोनों ही खुद को हील कर सकते थे। इसलिए डेडपूल लोगन को रोक के कहता है, TVA वालों के पास मेरी दुनिया खत्म करने की ताकत है, तो साथ ही तुम्हारी दुनिया ठीक करने की भी ताकत है। हम साथ में वापस जाके तुम्हारी दुनिया सही कर देंगे। लोगन को सुनने में ये आइडिया अच्छा लगता है और तभी वहाँ एक चेहरा ढका हुआ आदमी आता है जो उनसे कहता है, हम आपस में लड़े तो हार जाएंगे। और तभी वहाँ कुछ म्यूटेंट गुंडे आ जाते हैं जिनका लीडर था पायरो, जिसे हम पहले भी एक्समेन सीरीज में देख चुके हैं। और जब वो अनजान आदमी अपना चेहरा दिखाता है तो वो था कैप्टन अमेरिका। अब जैसे कि हमें पता है डेडपूल का एक अनोखा प्यार है सुपर हीरोज के लिए, इसलिए वो एक्साइटेड होके वेट करता है उसके कहने का, एवेंजर्स असेंबल। मगर उसकी जगह कैप्टन अमेरिका कहता है फ्लेम ऑन, यानी वो कैप्टन अमेरिका नहीं बल्कि फैंटास्टिक फोर से जॉनी स्टॉर्म था, जो कि एक ह्यूमन टॉर्च है। मगर पायरो जो खुद आग को कंट्रोल करता है उसकी पूरी पावर ड्रेन कर लेता है। अब उस म्यूटेंट के गैंग में सेबर टूथ भी था जो कि लोगन से लड़ने जाता है, मगर लोगन उसे एक ही झटके में मार देता है। लेकिन अपनी एडवांस टेक से वो उन्हें पकड़ के अपने साथ अपने अड्डे पे ले जाते हैं, जो कि था एक बहुत ही बड़े एंटमैन के स्केलेटन के अंदर। यहाँ हमें और भी म्यूटेंट्स के कैमियो देखने को मिलते हैं, जैसे कि टोड, साइलॉक, अज़ेज़ल और जगरनॉट। अब ये सारे वेरिएंट थे कैसेंड्रा के गुलाम, जो की थी ट्विन सिस्टर चार्ल्स जेवियर की। उसे भी TVA ने यहाँ फेंक रखा था, पर वो यहाँ बहुत खुश थी। और जब वो उनके सामने आती है, डेडपूल अपनी आदत से मजबूर उसके सामने नॉन स्टॉप बोलना शुरू करता है, जिसमें वो कहता है, रास्ते में जॉनी ने हमें तुम्हारे बारे में सब बता दिया था, जैसे कि तुम बेतहाशा सन की औरत हो, सत्ता की भूखी, डायन और भूतनी हो, इच्छाधारी नागिन, टकली और जाने क्या क्या बोलता है। और इससे पहले कैसेंड्रा के कानों से खून निकलता आगे का और सुन के वो एक ही झटके में जॉनी की बॉडी से उसकी खाल खींच लेती है, जिसकी वजह से जॉनी की डेथ हो जाती है। और उसके बाद लोगन कैसेंड्रा पे हमला करता है, मगर वो उसे बिना हाथ लगाए बड़े प्यार से जमीन में डाल के रगड़ देती है, जिसके बाद वो डेडपूल के दिमाग में अपना हाथ डाल देती है। चार्ल्स सोच के साथ किसी के भी दिमाग में घुस सकता था, मगर वो अपने हाथों को लोगों के दिमाग के अंदर डाल के ही उनके पास्ट के बारे में सब कुछ जान सकती थी। और इसी के साथ वो डेडपूल की पास्ट लाइफ के बारे में सब कुछ जान लेती है। वो उसका और वेनेसा के ब्रेकअप का रीजन भी देख लेती है, जो कि था एवेंजर्स में सिलेक्ट ना होने का रीजन, जिस वजह से वो डिप्रेशन में रहने लगा था और इसी वजह से वेनेसा ने उसे छोड़ा था। और जैसे ही वो अपनी उंगलियां उसके दिमाग से निकालती है, लोगन उस पे हमला कर देता है, लेकिन उसे मारना इतना आसान नहीं था और वो उन दोनों को अलायत नाम के मॉन्स्टर के खाने के लिए वहीं छोड़ जाती है। अब जिन्होंने कॉमिक्स पढ़े है या फिर लोकी देखी है, वो ऑलरेडी जानते हैं अलायत कौन है। खैर अब इससे पहले अलायत उन्हें खाता, वो दोनों रॉकेट लेग यूज करके वहाँ से बहुत दूर निकल जाते हैं, जहाँ उन्हें एक छोटा सा डॉग उनकी तरफ आता हुआ दिखता है, जो कि डेडपूल का डॉग वेरिएंट था। और उसी डॉग के पीछे पीछे एक और डेडपूल वहाँ पे आता है, जिसे वहाँ सब लोग नाइस पूल के नाम से जानते हैं। और वो उन्हें बताता है यहाँ लेडी पूल के साथ साथ और भी डेडपूल है, जो कि सन की किस्म के हैं। लोगन उसे कहता है हमें बॉर्डर के पार जाना है, जिसे सुन के नाइस पूल उन्हें अपनी कार देके रास्ता बता देता है और वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। जहाँ रास्ते में डेडपूल लोगन से कहता है अगर उन्होंने तेरी दुनिया ठीक कर दी तो तू सबसे पहले क्या करेगा, जिसे सुनते ही लोगन गुस्से में कहता है तूने अगर क्यों कहा, तुझे पक्का नहीं पता कि वो मेरी दुनिया ठीक कर सकते हैं कि नहीं, तूने मुझसे झूठ कहा था कि वो मेरी दुनिया ठीक
कर देंगे। जिस पे डेडपूल कहता है उसने झूठ नहीं बोला था, बस उसने दुआ मांगी थी कि टीवीए वाले लोगन की दुनिया बचा ले। जिसे सुनते के साथ लोगन उसे मारना शुरू करता है और इसी के साथ दोनों के बीच बहुत ही जोरदार और वॉयलेंट फाइट स्टार्ट हो जाती है। अब ये फाइट पूरे दिन और रात चलती है, जिसके बाद दोनों थक के कार में बेहोश हो जाते हैं और तभी उन्हें अपने साथ कोई ले जाता है। और जब वो होश में आते हैं वो एक हिडन बेस में थे, जहाँ उनसे मिलने के लिए इलेक्ट्रा, ब्लेड, गैम्बिट और X-23 यानी लोगन की बेटी लॉरा आती है और लॉरा ही उन्हें यहाँ लाई थी। यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि टीवीए ने उन सबकी दुनिया का एंड कर उन सबको यहाँ फेंक दिया है और जॉनी जिसे कैसेंड्रा ने मार दिया था वो भी इन्हीं के ग्रुप का मेंबर था। अब बातों के दौरान इन लोगों को ये भी पता चलता है कि डेडपूल और लोगन कैसेंड्रा के अड्डे से बच के बाहर आ गए हैं, जो कि एक नामुमकिन बात थी। इसीलिए वो सब मिलके प्लान बनाते हैं कैसेंड्रा के अड्डे पे जाके उसे खत्म करने का, क्योंकि उसने यहाँ पे बहुत ही ज्यादा आतंक मचा रखा है। मगर उसे मारने के लिए उन्हें जगरनॉट का हेलमेट चाहिए था, क्योंकि उसके बिना वो उन लोगों को अपनी ब्रेन की ताकत से चुटकियों में मार सकती थी। मगर जगरनॉट के हेलमेट से वो अपनी पावर्स को यूज नहीं कर पाएगी। अब इसके बाद हम लोगन को देखते हैं, जो लॉरा को बताता है असल में उसके दुनिया में हुआ क्या था और वो क्यों अपना आइकॉनिक येलो ब्लू सूट नहीं उतारता है। दरअसल उसके यूनिवर्स में सारे एक्समैन चाहते थे वो उनका ग्रुप ज्वाइन कर ले, मगर वो मना कर देता है और एक पूरी रात शराब पीने के बाद जब वो मेंशन में आता है तो उसे पता चलता है इंसानों ने सारे म्यूटेंट्स का मर्डर कर दिया है, जिसके कॉन्सिक्वेंसेज में उसने जाके उन कातिलों को मारा। मगर इस सब में मासूम लोग भी मारे गए और अब अपने दोस्तों को याद करने के लिए उसके पास एक यही सूट बचा था। और अगले दिन सारे कार में बैठ के कैसेंड्रा के अड्डे पे पहुंच जाते हैं, जहाँ उनकी एक जोरदार फाइट होती है सारे म्यूटेंट्स के साथ, जहाँ इलेक्ट्रा, ब्लेड, गैम्बिट और लॉरा नीचे सारे म्यूटेंट्स से फाइट करते हैं। वहीं मौके का फायदा उठा के डेडपूल और लोगन कैसेंड्रा को मारने के लिए उसके पास चले जाते हैं, मगर कैसेंड्रा वहाँ लोगन के दिमाग से खेलने लगती है और इसी बीच लॉरा जगरनॉट के पैरों को काट उसका हेलमेट निकाल उनके पास फेंक देती है, जो डेडपूल को मिलते ही वो कैसेंड्रा को पहना देता है। मगर तभी पायरो आके कैसेंड्रा को गोलियां मार देता है और ये देख लोगन उसे घूसा मार के बेहोश कर देता है और साथ ही वो डेडपूल को कैसेंड्रा का हेलमेट उतारने के लिए कहता है ताकि वो खुद हील कर सके, क्योंकि वो जानता था अगर चार्ल्स यहाँ होता तो वो भी अपनी बहन को बचाने के लिए यही करता और हेलमेट उतारते ही वो ठीक हो जाती है। अब उनका एहसान उतारने के लिए वो उन्हें डॉक्टर स्ट्रेंज की रिंग दिखाती है, जो कि कुछ टाइम पहले वहाँ आया था, मगर कैसेंड्रा ने उसे खत्म कर उसकी रिंग ले ली थी और उस रिंग से उनके यूनिवर्स में जाने के लिए वो एक पोर्टल खोल देती है, जिसके बाद लोगन और डेडपूल फौरन वहाँ से अपने यूनिवर्स में आ जाते हैं और उनके जाने के बाद वो पायरो से पूछती है उस पे गोली चलाने की उसमें हिम्मत कहाँ से आई, जिसे सुन पायरो कहता है पैराडॉक्स ने उसके साथ डील की थी, अगर वो कैसेंड्रा को मार देगा तो वो उसे इस दुनिया से बाहर निकाल लेगा। जिसे सुन वो भी गुस्से में पोर्टल से डेडपूल की यूनिवर्स में आ जाती है, क्योंकि पैराडॉक्स भी टाइम रिपर मशीन के साथ डेडपूल की यूनिवर्स में ही था और कैसेंड्रा आते ही उसके दिमाग को रीड कर टाइम रिपर मशीन का पता लगा लेती है, जिसे जान के वो सारे यूनिवर्स को खत्म कर सिर्फ वॉइड को बचाने का प्लान बनाती है। डेडपूल और लोगन उसे रोकते उससे पहले वो उन्हें बहुत दूर उठा के फेंक देती है और वो खुद मशीन के पास चली जाती है। वहीं टीवीए की हंटर B-15 को भी पैराडॉक्स की टाइम रिपर मशीन के बारे में पता चल जाता है। वहीं वो दोनों उसे रोकने जाते उससे पहले वहाँ पे और भी बहुत सारे डेडपूल आ जाते हैं, जैसे लेडी पूल, किड पूल, बेबी पूल, काउबॉय डेडपूल, यानी कुल मिला के 100 डेडपूल। और उन्हें यहाँ कैसेंड्रा ने उन दोनों को नीचे आने से रोकने के लिए बुलाया था और आते ही वो उन दोनों पे गोलियां चला देते हैं, जिसके बाद लोगन अपना आइकॉनिक मास्क पहनता है और शुरू होती है वहाँ पे फाइट। वो मिलके सारे डेडपूल से लड़ते हैं और एक एक कर वो उन सबको मार देते हैं, मगर थोड़ी ही देर में वो सारे वापस से रिपेयर हो जाते हैं। और इससे पहले वहाँ दोबारा से फाइट शुरू होती, पीटर जो कि डेडपूल का दोस्त है वहाँ आ जाता है और सारे डेडपूल पीटर को देख खुश हो जाते हैं, क्योंकि उन सब के यूनिवर्स में भी उनका बेस्ट फ्रेंड पीटर ही था। और मौका मिलते ही वो दोनों पैराडॉक्स के पास जाके पूछते हैं आखिर कैसेंड्रा को रोक कैसे सकते हैं, जिसे सुन वो कहता है टाइम रिपर मशीन को अपनी एनर्जी जमीन के नीचे बने चैम्बर से मिलती है, जहाँ 2 टावर से निकल के मैटर और एंटी मैटर मशीन में जाके मिलते हैं और अगर किसी तरीके से उन दोनों तारों को मिला दिया जाए तो उससे वहाँ बहुत बड़ा शॉर्ट सर्किट हो सकता है। मगर प्रॉब्लम ये है जो भी उन दोनों में से उन तारों
को आपस में जोड़ेगा, उसकी धज्जियां उड़ जाएंगी और साथ ही उसका नामो निशान हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। अब ये सुन दोनों नीचे जाते हैं, मगर लोगन डेडपूल को कहता है ये काम वो ही करेगा। जिसे सुन डेडपूल लोगन को धकेल कर खुद मशीन वाले रूम को बंद कर अंदर चला जाता है ताकि अपनी यूनिवर्स को वो खुद ही बचा सके। साथ ही यूनिवर्स को बचाते हुए लोगन की जान न जाए। डेडपूल जब अंदर जाके एक तार को खींचता है, उसे उस तार को दूसरे तार तक ले जाने में बहुत दिक्कत हो रही होती है और इसी बीच लोगन गेट तोड़ अंदर आ जाता है और वो अपना एक हाथ डेडपूल के हाथ में देके दूसरे हाथ से दूसरा तार पकड़ लेता है, जिसकी वजह से उनकी बॉडी में से होते हुए तारों का कनेक्शन हो जाता है, जिस वजह से वहाँ शॉर्ट सर्किट हो जाता है, जिसके साथ ही वहाँ एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और कैसेंड्रा भी मारी जाती है। पैराडॉक्स को लगता है डेडपूल और लोगन भी मारे जा चुके हैं। इसी बीच वहाँ पे टीवी हंटर B-15 भी आ जाती है और तभी डेडपूल और लोगन रूम से बाहर आते हैं जो कि जिंदा थे और वो पैराडॉक्स को बताते हैं दरअसल अगर उनमें से एक होता तो पक्का मारा जाता, मगर दोनों ने एक साथ मिलकर शॉर्ट सर्किट करने की कोशिश की, इसलिए वो दोनों बच गए। जिसके बाद हंटर B-15 टीवी की नॉलेज के बाहर इलीगली टाइम रिपर मशीन का यूज करने के लिए पैराडॉक्स को अरेस्ट कर लेती है। जिसके बाद वो लोगन और डेडपूल को थैंक्स कहती है और साथ ही ये भी कहती है कि तुम्हारे कारनामों की वजह से तुम्हारी दुनिया वापस से रिपेयर होने लग गई है। जिसके बाद लोगन और डेडपूल एक दूसरे से विदा लेते हैं, मगर लोगन को जाता देख डेडपूल से रहा नहीं जाता और वो उसे ले आता है अपने अपार्टमेंट में, जहाँ डेडपूल उसे अपने सारे दोस्तों से मिलवाता है और अब डेडपूल और वेनेसा भी वापस से साथ थे। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पे खत्म हो जाती है। गाइस, अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब करके मेरी मेहनत को रिवॉर्ड करें।